अंधेरे जंगल के बीच घने बादल छाए हुए थे। हवा में सर्दी की एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे समय रुक गया हो। विक्रम और समीर, दो दोस्त, अपने घर लौटने के लिए एक पुराने सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। यह रास्ता हमेशा से रहस्यमय घटनाओं का गवाह रहा था, लेकिन विक्रम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो हमेशा कहता था, समीर, ये सब सिर्फ कहानी है, कोई सच्चाई नहीं। चलो जल्दी घर पहुंचते हैं। समीर, जो थोड़ा घबराया हुआ था, उसे बार बार यह महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। विक्रम, ये रास्ता बहुत खतरनाक लगता है, हमें वापसी करनी चाहिए। लेकिन विक्रम हंसते हुए कहता, तुम्हारी कल्पनाओं से ज्यादा डरावना तो जंगल है समीर। हम जल्दी से इस रास्ते को पार कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे और आगे बढ़े, अंधेरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। और दोनों के दिलों में खौफ का एक हल्का सा एहसास हुआ। गाड़ी की रोशनी उन घने पेड़ों के बीच पूरी तरह से डगमगा रही थी। अचानक समीर को लगा जैसे किसी की नजरें उन पर पड़ रही हो। उसने डरते हुए विक्रम से कहा, क्या तुमने सुना? कोई हमारे पास आ रहा है। तुम और तुम्हारी कहानियां, कुछ नहीं होगा। फिर गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। दोनों का चेहरा पल भर में घबरा गया। विक्रम ने इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने कोई हलचल नहीं दिखाई। समीर घबराए हुए बोला, विक्रम, यह क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन विक्रम ने शांत रहते हुए कहा, शायद बैटरी खत्म हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी दोनों के कानों में अजीब सी आवाजें आई, जैसे कोई कदमों की आवाज आ रही है। समीर काफी अधिक घबरा गया। उसने कहा, विक्रम, क्या तुमने सुना? कोई हमारे पास आ रहा है। विक्रम ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर निकला, अचानक ठंडी हवा का एक और झोंका आया और गाड़ी के पास से एक कटा हुआ चेहरा सामने आ गया। वह चेहरा विकृत और खौफनाक था, जैसे कोई मरे हुए व्यक्ति की आत्मा हो। समीर जोर से चीखते हुए बोला, विक्रम, देखो, वह क्या है? समीर काफी अधिक डर गया, लेकिन उसने घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, विक्रम, जल्दी से गाड़ी में बैठो। दोनों जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गए और विक्रम ने गाड़ी का इंजन फिर से स्टार्ट किया। गाड़ी का इंजन अचानक से चालू हो गया, लेकिन वह विचित्र आवाजें और घबराहट उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक गाड़ी की खिड़की के पास एक साया आया, जो अंधेरे में धुंधला सा था। समीर कांपते हुए बोला, क्या ये सब सच है या फिर हमारा दिमाग खेल खेल रहा है? कुछ तो था यहाँ, समीर, जिसे हमें नहीं देखना चाहिए था। अब हम बस घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम अभी भी डरा था और समीर का दिल थाम कर दौड़ रहा था। जब वे रास्ते के मोड़ से बाहर निकले, तो अंधेरे और उस खौफनाक अनुभव ने उनके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ दी। अब वे जानते थे कि इस रास्ते पर सिर्फ उनकी कार ही नहीं रुकी थी, बल्कि समय भी जैसे कहीं रुक गया था। ये रात कभी नहीं भूलने वाली थी।